हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डीएनए के बारे में। डीएनए एक्चुअली एक शॉर्ट फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के लिए, जो कि सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था फ्रेडरिक मिशर ने। फ्रेडरिक मिशर ने इसे आइडेंटिफाई किया 1869 में और इसे नाम दे दिया न्यूक्लिन। ध्यान दें, फ्रेडरिक मिशर ने इसे नाम दिया न्यूक्लिन। ठीक है। अब डीएनए होता क्या है? तो डीएनए एक लॉन्ग पॉलीमर है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का। ध्यान दें, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का। ये एक एसिडिक सब्सटेंस है जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। अब डीएनए की लेंथ को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं? तो ये हम डिफ़ाइन करते हैं बाय द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स या फिर बेस पेयर्स। बेस पेयर्स एक पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को बोलेंगे हम। ठीक है। तो यहाँ पे अपनी एनसीईआरटी में कुछ ऑर्गेनिजम्स के साथ उनके लेंथ ऑफ डीएनए स्पेसिफाई किया गया है, तो वो हमें याद होने चाहिए। यहाँ पे इस टेबल पे ध्यान दें। यहाँ देखिए, मैंने लिखा है ऑर्गेनिज्म और उनके साथ उनका लेंथ ऑफ डीएनए। तो ये क्लियरली ये बात बता रहा है कि ये इसके कुछ इनका रेलिवेंस है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, इस पर खास ध्यान दें आप। यहाँ पे हम 4 ऑर्गेनिजम्स के बारे में देख रहे हैं। सबसे पहले 5×174 जो कि एक बैक्टीरियोफेज है, इसका जो लेंथ ऑफ डीएनए है वो है 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। ध्यान दें, इसे इसने स्पेसिफाई किया है न्यूक्लियोटाइड्स के फॉर्म में। इसके आगे हम देख रहे हैं लैम्डा फेज के बारे में। लैम्डा फेज का जो लेंथ ऑफ डीएनए है ये स्पेसिफाई किया है बेस पेयर्स के फॉर्म में, और ये है 48,502 बेस पेयर्स। अब आते हैं ई कोलाई पे। ई कोलाई का जो लेंथ ऑफ डीएनए है वो है 4.6 × 10⁶ बेस पेयर्स। ये भी बेस पेयर्स में है। और ह्यूमन का जो हैप्लॉइड कंटेंट है, ध्यान दें हैप्लॉइड कंटेंट, ये है 3.3 × 10⁹ बेस पेयर्स। इसे खास याद रखें। अब हम आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पे। तो इसे हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे केमिकल स्ट्रक्चर, फिर हम पढ़ेंगे फिजिकल स्ट्रक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे वॉटसन और क्रिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। ये हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और आरएनए। ये 3 कंपोनेंट्स का बना होता है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं पेंटोज शुगर के बारे में। तो पेंटोज शुगर 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रही है, मतलब आरएनए और न्यूक्लिक एसिड्स में। पहली है राइबोस, जो कि आरएनए में मिलती है, और दूसरी है डीऑक्सीराइबोस, जो कि डीएनए में मिलती है। एनसीईआरटी इसे डीऑक्सीराइबोस लिखता है, इसलिए मैंने इसे इस तरह से लिख रखा है। वैसे ये 2-डीऑक्सीराइबोस है। सबसे पहले हम ध्यान देंगे राइबोस के स्ट्रक्चर पे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 कार्बन्स प्रेजेंट हैं, और इसकी जो नंबरिंग हुई है वो ऑक्सीजन से चल रही है। फिर नेक्स्ट है C1, C2, C3, C4 और कार्बन नंबर 5। यहाँ पे हमें सिर्फ ध्यान देना है C2 पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक OH ग्रुप प्रेजेंट है। वहीं अब हम चलते हैं डीऑक्सीराइबोस की तरफ। जो 2-डीऑक्सीराइबोस है, वहाँ पे हमारे पास जो कार्बन नंबर 2 है वहाँ पे OH नहीं प्रेजेंट है। यहाँ पे आप ध्यान दें इस बात पे। ठीक है। तो इसे हमने 2-डीऑक्सीराइबोस बोला ही इसलिए कि कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन का डिलीशन हो चुका है। इसे आप याद रखेंगे। अब आते हैं हम नाइट्रोजनस बेस पे। तो नाइट्रोजनस बेसेस 2 टाइप्स के हैं, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स में उनके स्ट्रक्चर में 2 रिंग्स प्रेजेंट होती है, और वहीं पिरिमिडिन्स पे आए तो एक ही रिंग प्रेजेंट होती है। यह आप ऑलरेडी जानते होंगे। एडेनिन और गुआनिन प्यूरिन्स होते हैं, वहीं पिरिमिडिन्स में हमारे पास साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल आते हैं। एडेनिन और गुआनिन जो दोनों प्यूरिन्स हैं वो कॉमन है डीएनए और आरएनए में। फ़र्क आता है पिरिमिडिन्स में, तो हम अपना ध्यान इधर लेते हैं। साइटोसिन जो होता है वो डीएनए और आरएनए दोनों में मिलता है। थाइमिन जो है सिर्फ डीएनए में मिलता है, और थाइमिन को हम 5-मिथाइल यूरेसिल से के नाम से भी जानते हैं। वहीं जो आरएनए है वो यूरेसिल कंटेन करता है एज अ पिरिमिडीन अपार्ट फ्रॉम साइटोसिन। और जो थर्ड कंपोनेंट था वो है हमारा फॉस्फेट। फॉस्फेट की बस इतनी यूज़ है कि वो उसे एसिडिक इन नेचर बनाता है डीएनए को।
अब हमने कुछ टर्म सुनी है जैसे कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। तो क्या होती है ये? तो न्यूक्लियोसाइड होती है बेस प्लस शुगर, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर। इसके एग्जांपल्स में हमारे पास एडेनोसिन, डीऑक्सी एडेनोसिन, गुआनोसिन, डीऑक्सी गुआनोसिन, साइटिडिन, डीऑक्सी साइटिडिन और यूरिडिन और डीऑक्सी थाइमिडिन है। हम सिर्फ एक एग्जांपल लेते हैं, एडेनोसिन और डीऑक्सी एडेनोसिन। डीऑक्सी एडेनोसिन जो है प्रेजेंट होती है इन केस ऑफ डीएनए। तो डीएनए में हमें पता है कि हमारे पास 2 डीऑक्सी राइबोज एज अ शुगर प्रेजेंट है। तो डीऑक्सी एडेनोसिन बेसिकली है 2 डीऑक्सी राइबोज प्लस एडेनिन। वहीं हम अगर बात करते हैं एडेनोसिन की, तो ये हमारे पास प्रेजेंट है आरएनए के अंदर। ठीक है, इसे याद रखें, ये आरएनए में मिल रहा है। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे क्या होगा, राइबोज होगी एज अ शुगर। ठीक है, प्लस हमारे पास एडेनिन है नाइट्रोजनस बेस में। ठीक है, इसे आप ध्यान रखें। वहीं आ जाते हैं हम न्यूक्लियोटाइड में। न्यूक्लियोटाइड में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। ठीक, तो यानी कि बेस प्लस शुगर और फॉस्फेट, और नेम्स इनके सिमिलर हैं टू न्यूक्लियोसाइड। बस फ़र्क ये आ रहा है कि यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड के नेम के साथ मोनोफॉस्फेट आ जा रहा है, जैसे कि एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर समझते हैं। तो यहाँ हमने क्या देखना है, सबसे पहले कि जो बैकबोन है वो बनी होती है शुगर प्लस फॉस्फेट की। अब हम एक तरफ से शुरू करेंगे देखना। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एक एंड है वहाँ पे हमारे पास 5' एंड जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पे हमारे पास कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि 5th पोजीशन का जो कार्बन है उस पर फॉस्फेट अटैच्ड होता है। किसकी हेल्प से? फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड की हेल्प से। अब हम बात करते हैं कार्बन नंबर 1 की। कार्बन नंबर 1 पे एडेनिन अटैच्ड है। एडेनिन क्या है? नाइट्रोजिनस बेस। ये अटैच्ड होगा शुगर से एट द कार्बन नंबर 1 पोजीशन, और इस विद द हेल्प ऑफ एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये बॉन्ड्स के नाम आपको याद रखने हैं। ये हो गया सिंगल उसके अंदर। अब अगर हम 2 शुगर्स के बीच का कनेक्शन देखते हैं तो वो कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है कि कार्बन नंबर 5 ऑफ सब्सिक्वेंट शुगर और कार्बन नंबर 3 ऑफ प्रीसीडिंग शुगर, इनके बीच में एक फॉस्फेट है। तो इसने ज्वाइन करा इन दोनों को आपस में विद द हेल्प ऑफ 3-5- फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 बॉन्ड्स पढ़े। एक है फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, एक है 3-5- फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, एक है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए, और इसी के साथ हम अभी ये वीडियो यहीं रोकते हैं। अगला टॉपिक हम डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।